तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स कौन होते हैं। देखिए, ये जो नंबर्स है आपके लाइक 1 2 3 7 9 20 22, ये सारे के सारे नंबर्स जो है इन्हीं को हम कहते हैं ये कॉन्स्टेंट्स है। क्यों कहते हैं कॉन्स्टेंट्स? क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। वो यहां पर भी वही रहेगा, उस शहर में भी वहीं पर रहेगा, इस शहर में भी वहीं पर रहेगा, उस कंट्री में रहेगा, या किसी भी जगह पर आप क्यों ना चले जाओ, 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 1 का वैल्यू 2 नहीं होगा, 1 का वैल्यू 3 नहीं होगा। इसीलिए इन चीजों को हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है। दूसरी चीजें जो आती है वो हमारे पास वेरिएबल्स आती है। तो वेरिएबल्स आपके ये होते हैं x, y, z, w। अब आप कहेंगे कि सर x, y, z, w ये क्यों वेरिएबल्स कहे जाते हैं? देखिए, किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमारा x जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और किसी क्वेश्चन में हमने देखा है कि हमारा x जो होता है वो 7 के बराबर होता है। किसी क्वेश्चन में हमने देखा है y का वैल्यू 2 के बराबर होता है और y का वैल्यू 9 के बराबर होता है। यानी कि डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दिया हुआ होता है इन्हीं चीजों का। वो कभी भी नहीं कहेगा कि 1 को लेना है 2 के बराबर, नहीं, वो कहेगा x को ले लो आप 1 के बराबर, x को ले लो आप 3 के बराबर। इसीलिए x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू चेंज होता रहता है, y का वैल्यू चेंज होता रहता है एज पर द क्वेश्चन। इसीलिए इन टर्म्स को कहा गया है वेरिएबल्स। ओके, नाउ टर्म्स क्या होती है? देखिए, टर्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। टर्म जो होती है हमारे पास, टर्म में हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल होता है, या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर आप कहेंगे कि सर अगर यहां से इसके साथ हम कुछ ऐसा कर दे, देख लीजिए, मैं इसके साथ इस सिंपल 7 के साथ 7x रेज पावर 0 लिख दूं, ठीक है। तो क्या हो गया इसके साथ, यानी कि इसके साथ कांस्टेंट भी आ गया और इसके साथ वेरिएबल भी आ गया, ठीक है ना। ये मैं खुद लगा सकता हूं ना x रेज पावर 0, इसके लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? देखिए कैसे नहीं फर्क पड़ेगा। 7 हमें पता है कि एनीथिंग रेज पावर 0, या पता नहीं था तो आज रखेंगे दिमाग में, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर होता है, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर होता है। तो 7 1 जा वापस 7 ही आ गया, ये लीजिए ये 7 हमारा वापस आ गया, ठीक है ना। तो इसके साथ भी मैं वेरिएबल को रख सकता हूं। तो ये जो है इन्हीं को हम कहते हैं हमारी टर्म्स, जिनमें कांस्टेंट्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं टर्म्स। ये हमारे पास क्या होती है? टर्म्स ना। एक पॉइंट देखिए, यहां पर जो मिस्टेक अक्सर करते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो मिस्टेक कर लेता है। देखिए वो मिस्टेक क्या कर लेता है, टर्म्स जो होती है, टर्म्स आपस में जो डिवाइड अलग होती है, ठीक है, यानी कि सेपरेट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से होती है। टर्म्स जो होती है वो सेपरेट सिर्फ और सिर्फ किससे? प्लस और माइनस से होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी भी नहीं होती है। सर क्या मतलब है इसका? चलिए मतलब दिखा देते हैं यहां पर, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूं पहले। देख लीजिए, यहां पर अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2x, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जब भी कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो क्या मैं इसको दो टर्म्स कहूंगा? नहीं, ये तो ऐसे है ना कि 2 इंटू में x है ना, लेकिन इसको मल्टीप्लाई ने सेपरेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो इन दो टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकती है, ये इसको एक ही टर्म रखेगी। अब अगर मैंने यहां से लिख लिया ऐसे सर 2y डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी सर एक ही टर्म मानी जाएगी? यस, ये भी एक ही टर्म मानी जाएगी, ये दो टर्म्स नहीं मानी जाएगी। तो डिवाइड भी जो है, डिवाइड भी टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नाउ अगर मैं इसको कुछ ऐसे लूंगा लाइक दिस 2x प्लस 3y, यस, अब जो है प्लस और माइनस की ये खासियत होती है कि ये दो टर्म्स को क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है। और माइनस का भी यही केस होने वाला है, बस प्लस की जगह उठा दीजिए और माइनस डाल दीजिए।
तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो अब आपको याद रखना है कि सेपरेशन जो है वो टर्म्स को कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस दे सकता है। ठीक है ना। अब चलिए अब एक्सप्रेशन और इक्वेशंस की बात करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन को मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मतलब एक एग्जांपल से समझा देते हैं बस। ठीक है, कुछ एग्जांपल से नहीं, एक ही एग्जांपल से। देखिए 2x प्लस 3y मैंने लिख दिया, यहां से लिख लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 मानकर चल लेते हैं। क्या फर्क लग रहा है आपको इसमें और उसमें है? सर फर्क तो सिर्फ इतना है कि यहां पर इज इक्वल टू है और 0 के बराबर आपने दे दिया है, और यहां पर ये किसी चीज के बराबर नहीं है। तो बस जब भी कुछ टर्म्स हमारी किसी के इक्वल नहीं होती है तो उनको कहते हैं हम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। और जब भी कुछ टर्म्स जो किसी टर्म के बराबर होती है, यहां पर ये वाली जो टर्म्स है ये 0 के बराबर है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं इक्वेशंस। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यहां पर इंट्रोडक्शन पर, जहां पर अब हमें जो सीखना है वो सीखना है कि टाइप्स क्या है पॉलिनोमियल्स के। देखिए टाइप्स जो पॉलिनोमियल्स के होंगे वो दो बेसिस पर होंगे। पहला बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अभी तो पहले सीख लिया था ना कि टर्म्स के बेस पर क्या होता है। ठीक है, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठहरिए पहले टर्म्स के बेस को अच्छे से समझ लेते हैं। तो टर्म्स के बेस पर जो पॉलिनोमियल के टाइप्स आते हैं वो कुल मिलाकर 3 हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, जो आपका फिर चैप्टर ही है। देखिए मोनो का यहां पर मतलब ही होता है 1, मोनो का मतलब ही होता है 1। तो मोनोमियल्स कौन होगा? मोनोमियल्स ऐसी टर्म होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी, लाइक दिस। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास मोनोमियल है। सेकंड, बाई का मतलब ही होता है 2। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, वैसे लिख देते तो 2, तो 6x प्लस 7y, ये हो गए आपके बाइनोमियल्स। सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस से हो सकता है। हाँ, बीच में कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। ट्राई, ट्राई का मतलब ही क्या होता है 3, तो 3 टर्म्स लिख देते हैं 7y प्लस 9, तो ये है हमारे ट्राइनोमियल्स। पॉली, पॉली का मतलब ही होता है, वहां पर भी लिखा हुआ है मेनी टर्म्स, तो लिख देते हैं 6x प्लस 7y प्लस 9z प्लस 10, ये है हमारे पॉलिनोमियल्स, यानी कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हमारे पास है। तो हो गए ये चारों के चारों टाइप्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, देखिए डिग्री के बारे में आपको याद रखना है, ये वो वाली डिग्री नहीं है जो हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेते हैं, नहीं। हाँ चलिए, बैड जोक। अब हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री जो डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि डिग्री जो होती है, डिग्री सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेरिएबल पर होती है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है डिग्री आपको यहां पर कॉन्स्टेंट्स में नहीं डालनी है। डिग्री यहां पर किस पे जाएगी? डिग्री यहां पर वेरिएबल्स पे जाएगी। जब आप पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करेंगे डिग्री किस पर जाएगी? वेरिएबल्स पर। अभी तो पढ़ा था ना वेरिएबल्स कौन होते हैं? x, y, z, w। तो यहां पर आप कॉन्स्टेंट्स पे डिग्री डालने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब डिग्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर देखने को मिलती है, और इसी के बेस पर, डिग्री के बेस पर इसके 3 टाइप्स निकल कर आ जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर का मतलब ही होता है जहां पर एक रेज पावर डिग्री देखने को मिलेगी। एक रेज पावर डिग्री 2x प्लस 6y, कितनी डिग्री है? आप तो कहोगे सर कोई भी डिग्री नहीं है। नहीं, यहां पर जो डिग्री है ऊपर, जब भी कुछ भी रेज पावर नहीं होता है तब 1 रेज पावर होता है। ठीक है ना। चलिए क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है जब भी 2 रेज पावर डिग्री देखने को मिलेगी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 7y। ठीक है, तो ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। कैसे? क्योंकि हाईएस्ट रेज पावर जो वेरिएबल पर है वो कितना है? वो 2 है। ठीक है ना। तो क्यूबिक, क्या बात, दिमाग लड़ाइए 3, यानी कि इसको लिख देते हैं ऐसे 2x क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 6। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सर आप कहेंगे नहीं, यहां पर तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर तो क्वाड्रेटिक नहीं, हमें यहां पर लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। 2 भी पावर ऑफ वेरिएबल पर ही है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट पावर 3 है। इसीलिए ये क्या देखने को मिलेगा? ये एक क्यूबिक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्यूबिक।